अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2013 के हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन तहत इस्लामाबाद के पोल सेंटर में माया सिकंदर हुलियो। अॼु असीं इलेक्शन 2013 के हवाले से इस्लामाबाद में जो सरगर्मियों उन ते ॻाल्हाईंदासीं। इलेक्शन कमीशन में सॼो ॾींहुं तमामु वॾो बिज़ी रहियो, वॾो मसरूफ़ ॾींहुं रहियो ऐं सॼी मसरूफ़ियात खां पोइ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया सां ॻाल्हायो आहे। हुन चयो आहे त अमन अमान बढ़ाइणु, यकीनी बढ़ाइणु निगरान हुकूमत ऐं वक़्त जी हुकूमत जो कमु आहे। जॾहिं त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 3-4 अहम ॻाल्हियूं कयूं। हुन हिकिड़ी ॻाल्हि इहा चई आहे त 11 मई ते टेलीफोन लाइन्स मोबाइल फ़ोन्स बंदि न थींदियूं। नंबर 2 हुन इहा ॻाल्हि कई आहे त जंहिं माण्हूअ खे पंहिंजी पोलिंग स्टेशन जी मालूमात वठणी आहे त 8300 ते 6 मई खां 11 मई ताईं पंहिंजी पोलिंग स्टेशन जो वठी सघे थी मालूमात त किथे वोट दर्ज आहे, किथे ॾेई सघे थो। ऐं सभ खां वॾी जेका हुन अहम ॿी बि ॻाल्हि कई आहे उहा इहा आहे त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जेके समंदर पार पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि जे वोट ॾियण जे हवाले सां जेको फ़ैसिलो आयो पे न पे आयो ऐं जेको सुप्रीम कोर्ट वटां अञा ताईं हिकिड़ो तफ़सीली फ़ैसिले जो इंतज़ारु आहे, हू चवनि पिया जेको बि आयो त उन ते उन हवाले सां अमल कंदासीं। अॼु जेको रही आहे इलेक्शन कमीशन में सरगर्मी ऐं स्पेशली जनरल कियानी वारी जेके ॿ ॾींहं बयानु हो जो में शोधा ते 3 अप्रैल ते, उनखां पोइ जेको मुल्क जे अंदरि सूरत हाल क्रिएट थी ऐं जेके मुल्क जूं 3 वॾियूं पार्टियूं आहिनि, पीपल्स पार्टी, ANP ऐं MQM, जेके पंहिंजे पाण खे लिबरल ऐं सेक्युलर पार्टियूं चवनि थियूं, हुननि जो जेको इहो मौक़िफ़ हो त असांखे दीवार सां लॻायो पियो वञे। उनखां पोइ जेका यकायक सूरत हाल इस्लामाबाद में तब्दील थी आहे त हाणे ईअं लॻी रहियो आहे त अॼु 2 तारीख़ ते जहिड़ो कर इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां इलेक्शन जे हवाले सां हर तरह जी जेका तयारी आहे उनखे आख़िरी शिकिल ॾिनी पई वञे। इन्हनि इशूज़ ते असीं ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे असांजो साथी आहे मोहतरम रज़ाक खत्री साहब। रज़ाक साहब महिरबानी तव्हांजी। ऐं असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मोहतरम फारूक फैसल खान, पाण प्रेस क्लब इस्लामाबाद जा सदर आहिनि। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। रज़ाक साहब तव्हां खां ॻाल्हि शुरू कंदासीं। तव्हीं हुया अॼु इलेक्शन कमीशन में, हीअ जेके मूं ज़िक्र कया 2 वॾा फ़ैसिला, 2 वॾियूं ॻाल्हियूं, स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जूं ऐं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जी ब्रीफिंग जूं, त उते छा माहौल हो? हाणे जेका हतमी शिकिल ॾिनी पई वञे इलेक्शन जे सॼे इंतिज़ामात खे, त छा सूरत हाल हुई? अॼु एक्चुअली आला सतह जो इजलास हो जंहिंमें चीफ इलेक्शन कमीशन जी सदारत में थियो। सिंध खां सवाइ बाक़ी 3 सूबनि जे मेंबरनि शिरकत कई जॾहिं त ॿियूं लाॻापियल दूरियूं हुयूं। पर अॼु सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 2 इन ते अहम ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। हिकु इहा त वोटर लिस्टूं जेके नादरा जी मार्फत उन्हनि ठाहियूं आहिनि उहे सॼे मुल्क जे समूरनि तकनि ताईं उन्हनि पहुचाए छॾियूं आहिनि। ऐं उन पहुचाइण वोटर लिस्टूं पहुचाइण में पाकिस्तान जी फ़ौज ऐं पाक फ़ज़ाया जे ज़रिए पहुचायूं वियूं त जीअं धांधली जो को इम्कान न रहे या वोटर लिस्टूं अॻिते पोइ न थियनि। हिकु त ॻाल्हि इहा बि। ॿी उन्हनि जेका अहम ॻाल्हि कई आहे, पाण वटि माज़ी में थींदो रहियो आहे, ख़ासि करे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर रहमान मलिक साहब जे दौर में जॾहिं बि को इवेंट वॾो थींदो रहियो आहे त पहिरीं मोबाइल फ़ोन बंदि कया वेंदा आहिनि त दहशतगर्दी जे हवाले सां को इशू न थी पए। त अॼु इलेक्शन कमीशन जे सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद खान खिलंदे इहो चयो त 11 मई ते मोबाइल फ़ोन बंदि न हूंदा। इहो कमु त घरू वज़ारत जो आहे। पर हाणे छा उन में इलेक्शन कमीशन ॾाढो उनजो आइनी तौर ते बि अमन अमान जो इशू न आहे। इन करे हुन क्लियर इहा ॻाल्हि कई आहे त निगरान सेटअप जेको मौजूदु आहे उहो ई इहो फ़ैसिलो कंदो। सूबनि खे अॻु में अख़्तियार ॾेई चुका आहिनि त फ़ौज जंहिं महिल हू चाहींदा फ़ौज स्टैंड बाए हूंदी, हुनखे घुराए वठंदा। पर असांखे ज़रिए इहो ॿुधायो त 4 मई ते वफ़ाक़ी काबीना जो हिकु इजलास थी रहियो आहे जंहिंमें इन सिक्योरिटी प्लान जी हतमी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी ऐं जंहिंखां पोइ उनखे काबिल अमल आंदो। जी अच्छा खान साहब, ये जो रज़ाक साहब बता रहे हैं आज थे इलेक्शन कमीशन में ये तीनों चीज़ें जो आपके साथ शेयर की, आप क्या समझते हैं कि अभी हतमी शक्ल इलेक्शन के इंतज़ामात को मिल रही है जिसके मुतल्लिक 2 दिन तक क्या साराई थी मुल्क में कि शायद इलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? आपकी बात बजाय कि क्या सराइयाँ हो रही थी, शुबहात भी थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हर शख्स ये सवाल पूछता था कि जी कैंपेन तो चल रही है, 8 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, इलेक्शन होंगे। लेकिन कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यौम शुहदा पे जैसे आपने अपने इंट्रो में बयान किया है, जब उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए, उसके बाद वो सारे शकूक व शुबहात के जो बादल वो छट गए हैं और अब इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई जो है 11 मई को इलेक्शन होंगे। अच्छा, तो ये जो इलेक्शन के बाकी इंतज़ामात हैं, जैसे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अमन अमान को यकीनी बनाना तो वक्त हुकूमत का काम है, तो वो आप समझ रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि पूरे मुल्क के अंदर इस काम को सरअंजाम दे पाए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो हम देख रहे हैं। बिलखसूस कराची में जो कुछ हुआ है और इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह MQM या ANP को टारगेट किया गया, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में
اور یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو طریقے اور کھل کے وہ سامنے آ گئے. کھل کے انہوں نے دھمکی بھی دیا. الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ایک ویڈیو میسج ان کا آیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دیں گے. اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جائے گا, لیکن جس تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہ جو دھماکے کرا رہے ہیں وہ بہت منظم ہے اور ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے اور مسلسل وہ کیے جا رہے ہیں. اور جو نگران حکومت کی کیپیسٹی ہے وہ اس میں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ اس کی روک تھام میں ناکام رہے ہیں. اور آگے یہ جو 11 مئی یہ آنے والے 7 دن ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بالکل اینڈ پہ آ گئی ہے پولیٹیکل کمپین جو ہیں, اور الیکشن والا دن بذات خود جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس دن بھی. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی واقعات ہو, لیکن شواہد یہی بتائے جا کہ پوزیشن کمزور ان کی, کہ کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے. لیکن یہ ہمیں حکومت کی سخت جو ہے نہ مرکزی سطح پہ نہ صوبائی سطح پہ کہیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوئی سدباب کر سکیں گے. اچھا رزاق صاحب, جو خان صاحب چئے पियो त इलेक्शन कमीशन त तयारु आहे, जेको कमु करिणो हो जीअं तव्हां ॿुधायो त वोटर लिस्टूं में पहुची वियूं, बैलेट पेपर जी छपाई खां पोइ कुझु जायुनि ते त उहो मामिलो शुरू थी वियो आहे कमु उन्हनि खे पहुचाइण जो. जेको बाक़ी जेका आहे केयरटेकर गवर्नमेंट जी पंहिंजी कैपेसिटी ऐं सघ या कुवत उन में का जान कोन्हे, त इहो हाणे इलेक्शन कमीशन ऐं उनखे कहिड़ी इंजेक्शन पोयां मिलिट्री जी ईंदी का ॿी इंजेक्शन जेका आहे जेका इहा सघ पैदा करे सघे. निगरान सेटअप जे पोयां पॉलिटिकल बैकअप को आहे कोन. मूंखे त असां जे शुरू जे ॾींहंनि में ॾिसूं था त जेके एडिशनल सेक्रेटरी आहिनि उहे मिनिस्टर्स जा हुकुम नथा वञनि, इन क़िस्म जी सूरत हाल पैदा थी वई आहे. हालांकि माज़ी में जेके निगरान हुकूमतूं रहियूं आहिनि उहे काफ़ी ताक़तवर रहियूं आहिनि. हिन दफ़े निगरान हुकूमत इन क़िस्म जो तासुर बि ॾिनो आहे त उहो मज़बूत न आहे, कमज़ोर आहे, जंहिंजे करे सॼी ब्यूरोक्रेसी उन सां को सहकार करण लाइ तयारु कोन्हे. हिकु त इहो आहे. ॿियो हीउ दहशतगर्दी जे हवाले सां असांजी जेके सिक्योरिटी फोर्सिस आहिनि उन्हनि जी कोऑर्डिनेशन पाण में नज़र नथी अचे, जंहिंजे करे इहे धमाका थी था वञनि, दहशतगर्द पंहिंजे टारगेट ते पइजी था वञनि. इहे ख़ुदि हिकिड़ा अहिड़ा वॾा इशू आहिनि जंहिंजो बुनियादी सबबु इहो आहे त कोऑर्डिनेशन कोन्हे. हाणे कल्ह टियों ॾींहुं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी जेको बयानु आयो आहे उहो उन खां पोइ हिकु तासुर इन खे ज़रूरु इहो ख़तमु थींदो त मुमकिन आहे कोऑर्डिनेशन वधी वञे. हाणे बाक़ी चंद ॾींहं रहिया आहिनि, हिकु हफ़्ते खां कुझु ॾींहं मथे आहिनि, त हिन सूरत हाल में ख़ुदि हिन रियासत जे लाइ इहो चैलेंज थी वियो आहे त कंहिं बि तरीक़े सां चूंडूं अमन अमान सां कराए त जी इक़्तदार नई हुकूमत खे मुंतकिल थी सके. अच्छा खान साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज मौलाना फजल रहमान ने की है. वो कहते हैं कि जो केपी और बलूचिस्तान के गवर्नर्स हैं उनको हटाया जाए, उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है. तो ये एक दफ़ा एक आधा महीना पहले भी गवर्नर्स के ऊपर बड़ी बात होती, पंजाब गवर्नर के मुतलिक, सिंध के गवर्नर के मुतलिक. ये अचानक मौलाना साहब ने केपी और बलूचिस्तान के गवर्नर्स के मुतलिक जो बात की है, उसका अभी 5 दिन में क्या इलेक्शन के नताइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, असूली तौर पे अगर निगरान सेटअप बन रहा था और जैसे हुकूमतें ख़त्म की गई हैं और गवर्नर्स तब्दील किए जाना चाहिए थे ताकि कोई इस तरह शकूक व शुबहात सामने ना आए. जो रोज़मर्रा की वर्किंग है उसमें गवर्नर का कोई किरदार नहीं है. 2 सूबों में ज़रा डिफरेंट है, जैसे केपी के है वहाँ पे जो कबायली इलाका जाता है वो गवर्नर के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं और उसका ताल्लुक भी कबायली एरिया से. और इसी तरह सूबा सिंध में जो वर्किंग रिलेशनशिप रही है पीपल्स पार्टी की और MQM की, उसमें भी गवर्नर साहब के पास काफ़ी इख्तियारात थे. अब ये जो आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, अगर तो मौलाना फजल रहमान चारों सूबों के गवर्नर के हटाने की बात करते तो बात समझ आती कि ये असूल पर मबनी है. लेकिन चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम का ज़्यादा फोकस जो है वो उन दोनों सूबों पे है, बलूचिस्तान में और केपी की, वहाँ से वो सीटें हासिल करती हैं. और फाटा के अंदर भी पहली दफ़ा आपको पता ही है कि हो रहा है. इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है सिर्फ उनका ही मुतालबा किया है और वो अपने तनाज़र में किया है. लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नर जो है, सिटिंग गवर्नर जो है, वो इलेक्शन मशीनरी पर या इंतजामिया पर किसी तौर पर असरअंदाज हो सकेंगे. तो आप समझते हैं कि जो इलेक्शन स्टंट्स है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगाती है फ्यूचर के लिए फेस सेविंग कर रही है. जितना हालांकि पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में इस तरीके से कि अपोजिट तमाम सियासी जमातों की मशावरत से इलेक्शन कमीशन बना, उसकी मशावरत से जो एक जो तरीका सेटअप बना, जो एक तरीकाकार इन्होंने तय किया था, खुद बैठ के तय किया था, इन्हीं तरमीम में तय किया था, उसी तरह केयर टेकर सेटअप बने. लेकिन वो जो एक इलेक्शन लड़ने लेके दिल में खौफ होता है कि यार हो सकता है मैं इलेक्शन लूज़ कर दूँ, और जब मैं इलेक्शन लूज़ कर दूँ तो उस वक्त मैं फिर क्या बहाना करूँ.
تو لہٰذا یہ پریمپٹیو میجر ہے کہ ہم نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ گورنر تبدیل کر دیے جائیں گے اور اثرانداز ہو رہے ہیں. نہیں تو تمام تناظر میں خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے بیان کے بعد جو باقی 2 صوبے ہیں سندھ اور پنجاب اس میں بھی گورنرز کی ریپلیسمنٹ یا تبدیلی کے متعلق کوئی بات ہوگی؟ اگر دیکھیں گے اصولی بات تو یہ اگر تو ریپلیسمنٹ ہونی ہے تو 4 صوبوں میں ہو, لیکن اب اس وقت وقت نہیں ہے, اب یہ وقت نہیں ہے. اب آج 2 تاریخ ہے, 11 کو پولنگ ہے, 8-10 دن سے پہلے آپ گورنر تبدیل کریں گے, اور گورنر تبدیل کرنے کے لیے مطلب ایک پورا طریقہ کار ہے, آپ ڈھونڈیں گے کہ یار کس کو کیا جائے, اور پھر یہ کوئی کون تبدیل کرے گا, کیا نگران حکومت تبدیل کرے گی؟ وہ تو صدر کے پاس ہے, گورنر تو فیڈریشن کا نمائندہ ہے, وہ تو پھر صدر کا نمائندہ ہے. جب صدر اس وقت گورنر تبدیل کرے گا تو پھر کسی اور صوبے سے آواز آئے گی کہ نہیں اب یہ بھی غلط کیا. حالانکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اختلاف ہے اور اس پہ احتجاج کرتے رہے ہیں, ان کا اعتراض رہا ہے, لیکن اب وہ سیٹل ہو گئے, اب کوئی بڑی بات سمجھ نہیں ابھی مطلب اس وقت یہ ایسے ہی ایک پنڈورا باکس یا 1-2 دن کے لیے ایشو کریٹ کرنے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے پریمپٹیو میجر لیا ہے کہ اگر ان کا رزلٹ ان کی توقعات کے مطابق نہ ہو تو وہ کہہ سکے دیکھو میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں تبدیل کی جائے. اچھا رزاق تव्हां सम्झो पर सिंध में मुतालबो थींदो रहियो हीउ जेको 10 जमाती इतिहाद आहे उहे बि चवंदा रहिया त सिंध जो गवर्नर जेको आहे ज़ाहिर एम के सां तालुक आहे, ऐं जीअं ख़ान साहब बि चयो त हुनजो रोल तमामु मुख़्तलिफ़ रहियो इंतिज़ामी मामलनि में ऐं इख़्तियारनि जे हवाले सां, त इहो मुतालबो वरी हाणे का क़ुवत पकड़ींदो 2-4 ॾींहंनि में? न, इहो सुवाल इलेक्शन कमीशन वटि उथियो हुयो त सेक्रेटरी खां पुछियो हुयो त तव्हां हर ॿिए ॾींहुं ख़त लिखो था निगरान हुकूमत खे त ब्यूरोक्रेसी हटायो, चीफ सेक्रेटरी हटायो, IGs हटायो, 4 जेके गवर्नर आहिनि सूबनि जा उहे सभिनीनि जे पोयां हिकिड़ी आहे सियासी वाबस्तगी. गवर्नर गैर जानबदार त आहिनि ई कोन, इन करे तव्हां उनखे ख़त छो नथा लिखो, सदर खे ई लिखो. जॾहिं तव्हां समूरनि खे लिखो था त उन खिली उनजो जवाबु मूंखे टारे छॾियो हुयो. त हीउ ख़ुदि हिकिड़ो इशू गवर्नर जी जेतोणीकि हाणे 18वीं तरमीम खां पोइ उनजी का उहा पोज़ीशन न आहे उनजी ऑफिस जी, पर उनजे बावजूदि बि उहो असरअंदाज़ मूंखे सिंध में गवर्नर असरअंदाज़ थींदो रहियो आहे सियासी मामलनि ते. इन करे त उनजी ख़ुदि पंहिंजी पार्टी जो बैकअप हुजे थो न, पार्टी जो गवर्नर जो उहिदे में का ताक़त कोन्हे. ख़ुदि पंजाब जो गवर्नर उनजा 2 पुट इलेक्शन में हाणे कंटेस्ट कनि था, त इहे ख़ुदि सवालिया निशानी. इहे मक़सदु फैज़ल सां वरी इहा ॻाल्हि ठीकु आहे त हाणे टाइम न आहे, पर जेकॾहिं अॻु में इन्हनि खे हटायो वञे हा ऐं के गैर जानबदार माण्हू रखिया वञनि हा त मुमकिन आहे इहो बि सुवाल न उथिया जी ॿिया मामला ॾाढी बहितर तरीक़े सां हल थी विया आहिनि. अच्छा खान साहब एक और बात की तरफ आज, क्योंकि इलेक्शन तो है, मैं आपसे ज़रा पता करना चाह रहा था, ये पंजाब से बड़ी बुरी खबर आई है, ये जो सरबजीत सिंह की है हलाकत, और अब केयरटेकर गवर्नमेंट बड़ी उधर ट्रबल में आ गई है, तो वो इलेक्शन के ऊपर पाक इंडिया रिलेशनशिप में आप समझ रहे हैं कि कोई इसका ज़्यादा असर होगा? इलेक्शन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो पाक इंडिया रिलेशन है वो एक इंडिया को एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक वाक़या हाथ आ गया, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उस चीज़ को काफ़ी एक्सप्लॉइट करेंगे और उनमें कैपेबिलिटी भी है. और जबकि हमारे यहाँ जिन लोगों ने काउंटर करना है उसको, वो एक निगरान सेटअप है, और बैरूनी दुनिया में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, पता नहीं फॉरेन ऑफिस ने उनको क्या मैसेज भेजा है कि उन्हें कैसे काउंटर किया जाएगा. इलेक्शन पे उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये है कि पाक इंडिया रिलेशनशिप में बयानात की सख्ती होगी. और इसी तरह वहाँ पे उनकी जेलों में जो हमारे जो लोग कैद हैं, तो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि वहाँ पे उनके मुश्किलात में इजाफा होगा, उनके जो ज़ेर हिरासत लोग हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, या इसी तरह से वहाँ पर भी इंसिडेंट रूनुमा ना हो. लेकिन है बहुत अनफॉर्चुनेट कि एक कैद में बंदा उसके ऊपर अटैक हुआ, तो वो कोई इंतजामात के ऊपर तो सवाल और उंगलियां उठाई जा रही हैं. सवाल तो उठेंगे, और ये मतलब हम नहीं कह सकते कि कोई प्लान्ड होगा. क्या वहाँ पे जेल में क्या वाक़या हुआ, क्या कैदी आपस में लड़े, क्यों ये वाक़या पेश आया, लेकिन ये है कि हमें कुछ अरसे के लिए, कुछ चीज़ों कुछ वक्त के लिए बैक फुट पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहरहाल सफारतकारी में हमें इतराफ़ करना चाहिए कि हमसे हमारे सफारतकार उस तरीके से अपना केस जो है वो बैरूनी दुनिया में प्लीड नहीं कर पाते. अच्छा, ये लाहौर की बात ये है कि पंजाब के जो केयरटेकर CM है नजम सेठी साहब, उसके मतलब बहुत सी बातें होती थी. हम आपसे ज़रा समझना चाह रहे हैं कि अचानक वो उनमें कमी आ गई है, कि सेठी साहब का रोल अब ऐसे लग रहा है कि कहीं पहले काफ़ी मीडिया में थी, बड़ी बात हाइप क्रिएट हुई थी कि सेठी साहब आ गए, ये होगा वो होगा. अब आप समझ रहे हैं कि उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क पड़ रहा है पंजाब में, या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? सेठी साहब चूँकि जर्नलिस्ट थे और वो बहुत एक्साइटेड थे, वो पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके इख्तियारात जो बहुत महदूद है और उनका मैंडेट बहुत महदूद है. बड़ी कमज़ोर सी केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके, वो CM. मतलब उसका इतना बड़ा मैंडेट नहीं है, उसका सिर्फ डे टू डे अफेयर जो है बहुत ज़रूरी जो है उसे निपटाना उनके था. और शुरू में उन्होंने 1-2 बढ़ के ज़्यादा मारी और अपने रोल से बढ़ के बात करने की कोशिश की, जिस पे उन्हें
مختلف حلقوں سے طلب بھی کیا گیا, ان پہ اعتراض بھی آیا. پتنگ کے اوپر بین کی بات مطلب اس وہ نے تو کہا تھا کہ ڈفرنٹ ہونے مطلب ایک اور ایونٹ تھے, اور سیٹھی صاحب یقین مانیں کہ مطلب خود تو ایک ایک گھنٹے کے پروگرام کرتے تھے, لوگوں کو لتاڑتے تھے, خود جو ہے وہ سنگل خبر کی مار نکلے اور لوگوں کے ریکویسٹ پہ آ گئے کہ یار کیا کرتے ہو آج چلتا. اچھا خان صاحب, ہم پھر اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ٹائم ہے بریک کا. ناظرین وٹھوں بریک ہاں پہنچوں حاضر. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کھاں پوइ असांखे जॉइन कयो मुल्क जी नामियारी एनालिस्ट ऐं हैंकर पर्सन मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा. अस्सलाम वालेकुम नसीम साहिबा. जी वालेकुम अस्सलाम. नसीम साहिबा, ये जो मुल्क के अंदर बड़ी गैर यकीनी की फिजा थी और आर्मी चीफ के बयान के बाद अभी 2 दिन में काफ़ी सूरत हाल तब्दील हुई है. आज इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ है, वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अमन अमान को यकीनी बनाना निगरान हुकूमत का काम है, बाकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए तैयार है. तो आप समझ रहे हैं कि अभी इससे कोई माहौल क्लियर हो जाएगा? देखिए बात यह है कि हमें तो कभी शक नहीं था कि इलेक्शन नहीं होंगे. इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं और इंशाल्लाह होंगे. कोई वजह नहीं कि इलेक्शन डिले हो. दुनिया में ममालिक में बड़े बड़े मसाइल होते हैं. ईरान में पूरी असेंबली उड़ा दी गई और हमने देखा श्रीलंका में क्या क्या मसाइल हुए. इलेक्शन तो होते हैं और इंशाल्लाह होंगे. सवाल अलबत्ता यह है कि जो इस वक्त एक दहशत गर्दी फैली है और खास कुछ जमातें, खास तौर पे ANP जिस तरीके से टारगेट हुई है, किसी हद तक NQM भी हुई है, लेकिन ANP के तो खिलाफ हमने देखा है कि एक मतवातर मुहिम चली है. और मुहिम क्या चली है, उन पर दे आर अंडर अटैक. तो वो चीज है, उसको रोकना लाजमी है. बलूचिस्तान में जो गाहे बगाहे वहां भी अटैक्स हो रहे हैं और वहां भी कुछ मसाइल हैं, कराची में भी हैं. तो अब उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो तो ठीक कहा है कि भाई वो इलेक्शन कमीशन के पास तो फोर्सेस नहीं है कि वो जाके, ना पुलिस है, ना रेंजर्स है, ना FCA के वो जाके. अच्छा नसीम साहबा, ये जो मुल्क के अंदर बड़ा तजाद उभर के सामने आया है लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टीज का, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, MQM, ANP पिछले 3 दिन से मुल्क के अंदर 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा है. तो आप समझ रहे हैं कि ये जो डिवाइड है राइट विंग की और लेफ्ट विंग की, वो उभर के सामने आ गई है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही है राइट विंग और लेफ्ट विंग की क्या है. देखें बात यह कि यहाँ नजरिए में कोई मुझे इतना जबरदस्त कोई नहीं फर्क नजर आता है. अगर एक पार्टी, 2 पार्टी में जिन्होंने बड़ी खुल के, देखिए जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये बात ठीक है कि ये बेनजीर भुट्टो साहबा ने खड़े होकर बड़ा एक जबरदस्त एक पोजीशन ली, एक कदम उठाया और उन्होंने अपनी जान भी इसमें गंवाई. और फिर पीपल्स पार्टी ने पोजीशन लेने की हद तक बहरहाल बात करते रहे दहशतगर्दी की. लेकिन ANP ने तो बड़े खुल के और खास तौर पे MQM ने बड़े खुल के बात की है. तहरीक, जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, और उनकी पोजीशन ये है कि जी बात भी करें और जहां जरूरत हो असला भी इस्तेमाल करें इनके खिलाफ. और नवाज शरीफ साहब की ये पोजीशन है कि जी हाँ दहशतगर्दी है, उसको रोकना चाहिए, रुकना चाहिए. वो TTP का नाम नहीं लेते. अगर आप मुझे कहेंगे इस बुनियाद पे मुल्क में नजरिया दाएं और बाएं बाजू का, तो मैं नहीं मानती इसको. लेकिन ये बात जो अहम बात है इस वक्त, वो तो अब देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में क्यों नहीं कैंपेन चला रही, पीपल्स पार्टी सिंध में कैंपेन चला रही. लेकिन नसीम साहिबा, ये जो PMLN और PTI है वो खुल के सामने उस तरह से कंडेम भी तो नहीं करते जो नहीं. मैंने कहा भाई, मैं तो मानती हूँ, मैंने आपसे ये कहा, हमने कल नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था TV पे, और जी आपने बड़ा क्लियर उससे बात की थी ये जी, और हमने बार बार कहा कि वो TTP तो उन्होंने नहीं, मैंने तो आपसे खुद कहा कि वो नाम नहीं ले रहे TTP का, वो कंडेम कर रहे हैं. इमरान खान साहब ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया कि जी आप मुज़ाकरात भी करें और जहां जरूरत हो तो अस्करी ताकत भी इस्तेमाल करें, ये गैर मुल्की जंग है, हम उसमें फंस गए. अब आप उस पर ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ लोगों की, पार्टियों की इस पर मुख्तलिफ पोजीशन है, लेकिन इसको यकीनी तौर से बढ़ा के कहना कोई मेजर नजरिए की डिवाइड है, या ये कहना, देखिए ना, अगर ये कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी कोई इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि ये पार्टियां हुकूमत में आए, मुझे तो ये अकल से बालातर बात लगती है, अकल से हट के बात लगती है. अगर देखिए जो बात सही है वो सही है, यानी कि जैसे आपने कहा कुछ कंडेम कर रही है, ओपनली कुछ नहीं कर रही. लेकिन ये कहना कि जी मुल्क नहीं डिवाइड हो गया दाएं और बाएं बाजू में,
یہ تو بالکل بات میری. اچھا نسیم صاحبہ، یہ جو جس بات پہ ملک ڈیوائیڈ ہو گیا وہ وار آن ٹیرر ہے. آپ سیکیورٹی اینالسٹ کے طور پہ بھی آپ کی بڑی اوپینین مانی جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو جنگ کی دلدل ہے وار آن ٹیرر کی اور اس ٹریپ میں ہم پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ابھی الیکشن میں ہم جا رہے ہیں. دیکھیے یہ اس پہ بھی میں تھوڑا سا کیا آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ملک ڈیوائیڈ ہو گیا، اس میں بھی یہ ایک بڑی کنفیوژن رہی ہے. دیکھیے یہ اے این پی نے یہ ایک پوزیشن لی کہ سوات اکارڈ کریں، اور اے این پی نے اور یہ اسفندیار ولی صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا جو کل آپ دیکھیں گے بھی، وہ انہوں نے بڑی کلیئرلی ایکسیپٹ کیا کہ وہ سوات اکارڈ چاہتے تھے سائن ہو جائے. وہ آرمی چیف کے پاس گئے، جنرل چانی کے پاس آرمی ہاؤس گئے، انہوں نے کہا جی آپ پریزیڈنٹ زرداری کو فون کریں کیونکہ وہ سوات اکارڈ کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور پریزیڈنٹ زرداری کی پوزیشن تھی کہ نہیں جی ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یہ تو ریاست کے خلاف ہے. اس وقت پھر اسفندیار ولی صاحب کی ایک مختلف پوزیشن تھی. پھر ہم نے بہرحال دیکھا کہ کیا ہوا، پھر سوات آپریشن کرنا پڑا. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹ نے پوزیشن لی، ایک متفقہ قرارداد بھی تھی کہ جی بات بھی کریں اور جہاں ضرورت ہو عسکری طاقت استعمال کریں. پھر اے پی سی بلائی اے این پی نے ابھی حال ہی میں. اچھا اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ جی بات کریں عسکریت پسندوں سے، یہ جو دہشت گرد ہیں، پرووائڈیڈ یہ کانسٹیٹیوشن مانے اور ہتھیار ڈالیں. اچھا یہی جنرل کیانی میں 2 دن بعد پہلے کر دی. میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے ایک وی ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج، ہم نے ایک متفقہ. اچھا نسیم صاحبہ، یہ آپ جس سیم پیج کی بات کرتے ہیں ملٹری اور سیولینز کو ایک جگہ پہ، یہ سوات کے آپریشن میں ہم نے دیکھا تو باقی اوورال وار آن ٹیرر سے نکلنے کے لیے سیولین اور ملٹری ایک پیج پہ آنے میں کیا مشکلات آپ سمجھ رہی ہیں؟ آخری سوال ہوگا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ سیاست آڑے آ جاتی ہے، کہیں سیاست آڑے آ جاتی ہے، کوئی مفادات آڑے آ جاتے ہیں. سیویلین میرا خیال ہے اس میں سیویلینز کو لیڈ لینی پڑے گی اور پھر اس طریقے سے لیں لیڈ تاکہ ایک حکمت عملی ایسی ہو جس پہ سب کو بھروسہ ہو اور لگے کہ منطق اور حقائق پر وہ مبنی اور پاکستان کو نکال سکتی ہے صورتحال سے. اس وقت سارے کا سارا کھیل سیاست میں پھنسا ہوا ہے. آج کل جو اس پہ گفتگو سن رہے ہیں الیکشنز کے بعد، اس پہ میرا خیال ہے یہ امید کرتے ہیں کہ اگلی حکومت صحیح طریقے. چلے ہم بھی امید سے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ریزلٹس آتے ہیں. بہت شکریہ نسیم صاحب آپ کا. شکریہ جی، شکریہ. اچھا خان صاحب، نسیم بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ سیولین اور ملٹری کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اب یہ سوات میں آئے تھے تو آپ نے ریزلٹس دیکھے، اس کے بعد یہ آ نہیں رہے. 2 اے پی سیز ہوئیں، اے این پی نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کی. ایک گرینڈ اے پی سی جو ملک لیول پہ ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی اسلام آباد میں. لیکن نسیم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس میں سیاسی مفادات بھی سامنے آ جاتے ہیں، ذہنی رجحانات بھی اور مذہبی رجحانات بھی اس میں آڑے آتے ہیں. اب الیکشن اور اللہ کرے خیر خیریت سے ہو، کوئی واضح مینڈیٹ کسی بھی جماعت کو جو بھی ہے کسی کو مل سکے، اور پھر اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ آگے آ کے اسٹیپ فارورڈ لے اور انیشیٹو لے اور ان سے گفتگو کرے. جہاں گفتگو ہو سکے وہاں گفتگو ہو، جہاں نہ ہو سکے تو ظاہر ہے کہ آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور سختی سے نبڑنا چاہیے جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا. تو اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والی حکومت اب اس چیز کو ٹیکل کرے گی، اس چیز کو ٹیکل کرے یا اس کو باقی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرے. اب کون سی حکومت آتی ہے، اگر یہ سو کالڈ رائٹ ونگ یا اگر کوئی میاں نواز شریف کی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو پھر یہ تین جو بھی، کیونکہ یہ تو اسٹیٹ لیول کا مسئلہ ہے. میں باری صاحب کی بات کر رہا ہوں نا کہ چاہے وہ عمران کی ہو، چاہے وہ اپنا اس کی ہو نواز شریف کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، میں اس کا بھی بتاتا ہوں. اگر وہ بھی آتی ہے میں اس کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اس کی بھی آ سکتی ہے. اگر ان دونوں کی جو رائٹ والوں کی ہے جن کو کہا جا رہا ہے، اگر ان کی آتی ہے تو 3 پولیٹیکل پارٹیز جو اس سے متاثر ہیں وہ تو سپورٹ کریں گی گفتگو کہ بھی یہ معاملے کا حل کیا جائے. اور اگر وہ خود برسر اقتدار آ جاتے ہیں 5 سال تو وہ خود بھی برسر اقتدار رہے ہیں اور تینوں پارٹیز جو ہے ایک دوسرے کی حلیف، تو پھر نئے سرے سے کوئی اسٹریٹجی ایوالو کر کے اس کے کچھ کرنا پڑے گا. باقی رہا یہ کہ سول اور سول دیکھیں سول کی اکثریت جو ہے وہ اس بات نہیں، نسیم کہہ رہے کہ سیولینز کو لیڈ لینا پڑے گی. یہ تو بات ٹھیک ہے. سوات میں دیکھیں انہوں نے لیڈ لی تو ملٹری بھی تو ایک ٹیمپرری سولوشن ہوتی ہے نا، آپریشن ٹیمپرری سولوشن ہے اور ملٹری کو بالکل فرنٹ پہ لانا بھی نہیں چاہیے اور وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ملٹری کو اگر آپ سامنے لے کے آئیں گے چاہے آپ 79 سے شروع ہو چاہے 2001 سے شروع ہو، جب بھی آپ نے چلے اللہ کرے اگلی حکومت سیولین کو اتنی پاورفل ہو کہ وہ لیڈ لے.
अच्छा रज़ाक, इहो असांखे ॿुधायो, तव्हां इहे ॿ APCs हुयूं, असीं ॻाल्हायूं पिया वॉर ऑन टेरर जे कॉन्टेक्स्ट में, तव्हां ॿिन्ही मौजूदा रिपोर्ट्स ॾिनियूं, ANP जने कई त काफ़ी पुरुमींदो माहौल, पर काफ़ी मेन स्ट्रीम माण्हू न आया, वरी मौलाना कई त उन में मियां साहब अची वियो, हिकिड़ो माहौल ठही वियो, त इन तव्हां सम्झो त इहो जेकॾहिं उन वक़्तु मामिलो टैकल थिए, 2 महीना अॻु जॾहिं मामलो मुल्क में इहो गुफ़्तगू थी रही, त शायदि उन वक़्तु मुनासिबु मौज़ून टाइम हो, ऐं हिन वक़्तु असीं बिल्कुलु अची उन दलदल में फासी आहियूं। न, इन में कुझु शयूं ॾाढी क्लियर आहिनि। मूंखे 14 फरवरी ते ANP जेको हिते सदाई वैलेंटाइन डे उन चूंड कई पाण, ऐं ॻाढ़ा रुमाल, मफलर, उनजो निशान बि आहे, निशान बि उहो त आहे बादशाह ख़ान जो ANP जो। अच्छा, तव्हांखे हैरतनाक ॻाल्हि ॿुधायां त लास्ट टाइम जंहिंमहिल शाम जो डिक्लेरेशन ठाहिनि पिया, त उन में जेके पार्टियूं गॾु थियूं हुयूं उहे तय न पियूं करे सघनि त तालिबान जो नालो हिन में शामिलु कजे या न कजे, नंबर 1। अच्छा, पोइ दहशतगर्द जो कजे लफ़्ज़ शामिलु कजे, बाद में अस्करियत पसंद जो उन में लफ़्ज़ शामिलु कयो। अच्छा, उन जी भेट में उते ई इहो अनाउंसमेंट थी त मौलाना जी पार्टी 14 ॾींहंनि खां पोइ APC कंदी। उन में कन्वेंशन सेंटर में थियो, उन में मियां नवाज़ शरीफ़ समेत समूरियूं अहम धुरियूं शामिलु त थियूं, पर कुझु त अहिड़ियूं तंज़ीमूं बि शामिलु हुयूं जिन ते बैन पियल आहे। उन ॾींहुं इहा ॻाल्हि क्लियर थी त हिन मुल्क में हिकु रस्तो अहिड़ो ठाहियो पियो वञे जो KP में ANP खे दीवार सां लॻाए मौलाना अॻिते अची वियो, नंबर 1। पर हिते आर्मी चीफ जो तव्हांखे यादि हूंदो त अॻु में हिकु बयानु आयो जंहिंखे आर्मी डॉक्टरनि चवंदा पाकिस्तान जो पैराडाइम शिफ्ट कयो, जो दुश्मन ॿाहिरि कोन, अंदरि आहे, इंटरनल सिक्योरिटी वॾे में थ्रेट। अच्छा, कल्ह टियों ॾींहुं जेको बयानु आयो आहे त पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून जी हद में वेही ॻाल्हाए सघिजे थो, त हाणे तव्हांखे ॿुधायां त हे पहिरियों दफ़ो आर्मी बिल्कुलु क्लियर कयो आहे, छो त हेसि ताईं असांजूं समूरियूं सियासी फोर्सिस जेके आहिनि उहे इन ॻाल्हि खे सम्झंदियूं रहियूं आहिनि त हे जेके तालिबान आहिनि या ॿिया जेके शिदत पसंद ग्रुप आहिनि, रियासत पंहिंजी ताक़त हलाइण जे बावजूदि बि कामयाबु इन करे नथी थिए त उन जे पोयां कुझु ॿियूं धुरियूं शामिलु आहिनि। पर हिन दफ़े जॾहिं आर्मी पंहिंजे पाण खे क्लियर कयो आहे त इन ॻाल्हि जा इम्कान आहिनि त हाणे हू अख़लाक़ी तौर ते कमज़ोर थींदा, जेके मिलिटेंट धुरियूं आहिनि, ऐं उन्हनि खे वॾो धकु लॻो आहे। ऐं जेकॾहिं पाकिस्तान जूं सिविलियन फोर्सिस जेके आहिनि, ख़ुदि तव्हां ॾिठो हूंदो त अॻूणी हुकूमत बि उन में कुझु अहिड़ा मामला थिया, मूंखे त गॾियल करारदाद पास थी पर उन ते अमल न थी सघियो, इन करे त उहे सम्झंदियूं रहियूं त असांजी हिकिड़ी बसि हद आहे, उहो असां क्रॉस नथा करे सघूं। अच्छा खान साहब, ये जो रज़ाक भी कह रहे हैं कि इनको अखलाकी धचका बहुत आया है, ये पिछले 2 दिन से जो सूरत हाल मुल्क में है, आप समझ रहे हैं कि इतने कमज़ोर हुए हैं कि इनकी कार्रवाइयाँ अब रुक पाएंगी या अब उसके अंदर और तेज़ी आएगी? देखें, एक तो मुनज़्ज़म फोर्स होती है जो आइन के और कानून के दायरे में रह के काम करती है, और वो एहतजाज कर रही है तो अपने एहतजाज को एक तवील अरसे के लिए जारी रख सकती है। और ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई और मतलब उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत, मैं उन्हें कामयाब करार देता हूँ, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन एक पूरा हफ्ता अगर कोई एक मिलिटेंट ग्रुप ये काम करता रहे, वो कि हमने ये कहा है कि निगरान हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन निगरान हुकूमत के साथ साथ अदारे तो मौजूद हैं जी, वो वही और जो कुछ हुआ है जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में सारे हफ्ते के दौरान हुआ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अदारे तो वही है, निगरान हुकूमत ऊपर बैठी हुई है, निगरान को कैपेसिटी निगरान हुकूमत की नहीं, लेकिन अदारे तो मौजूद हैं। और सवाल जो है वो फिर उन अदारों पे भी, जो मुख्तदर हल्के या फौज या डायरेक्ट पे के, तो उन पे भी तो सवाल उठता है कि सारे आप जब हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आपकी पुलिस कहाँ है, सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ है, सारा फेलियर है। और ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से चीख रही हैं, इनकी भी बहुत बड़ी नाकामी है। आखिर 5 साल ये बरसर इक़्तिदार रहे हैं, 5 साल इन्होंने क्या किया? इनके पास पूरी कुव्वत थी, इनके पास सिविल इंटेलिजेंस इदारे थे, ये 5 साल में नाकाम रहे हैं और उनके सारा नेटवर्क तोड़ने में। और जितने मर्जी हमारे यहाँ दावे होते रहे, चाहे वो किसी इदारे की जानब से हो, चाहे वो किसी हुकूमत की जानब से हो, कि हमने कोई कामयाबी से कोई ऑपरेशन कर लिया या उनका नेटवर्क तोड़ दिया, मैं समझता हूँ कि सारे तमाम के तमाम नाकाम रहे। तो 5 साल बहुत नहीं, लेकिन खान साहब इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि 5 साल हुकूमत में रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर थे, 5 साल वो अपोजिशन की तरह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि तालिबान कराची जा रहे हैं। अब वो 2 दिन पहले क्लेम कर रहा था, कहता जी मैं कहता था कि आ जाएंगे, वो अब आ गए। तो अल्ताफ भाई भी कहते थे ना, तो कराची था किसके पास? गुज़श्ता 10 साल के पास किसके पास है? तो वही बात है कि जिम्मेदारी तो फिर इनकी आती है। वज़ीर आला कौन था? अभी देखे सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के जो है गवर्नमेंट टेकर और अनाउंस करके कि 10 मेरे वजीर हैं, 6 आपके हैं। ये ऐसा नहीं है बाकी सूबों में, लेकिन वहाँ पे बनाया। अभी भी मरकजियत इख्तियारात सब इन लोगों को फिजिकली मौजूद है, वही तमाम सेटअप मौजूद है।
تو کیا یہ 5 سال کیا کرتے رہے, کیا کس چیز کا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 5 سال ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی ایک سوال اور ناکامی کا حساب. جب آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کریں گے, دہشت گردوں یا عسکریت پسند جو مرضی آپ لفظ استعمال کریں, ان کا نیٹ ورک بریک کرنے میں ہم ناکام رہے. چلے خان صاحب آتے ہیں پھر بریک کے بعد. ناظرین وٹھوں دا بریک, بریک ہاں پوتھوں